पर की तरफ बढ़ते हैं। आपको सीधा लिए चलते एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, देखिए। क्या है आज भारत के संविधान में जो हमें फंडामेंटल राइट मिला है, हमारे संविधान में आज जयंती के अवसर पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि भारत के संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट मिला है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 18 तक जो हमें राइट ऑफ इक्वलिटी देते हैं। आज तरह तरह की घटनाएं हो रही। कल आप सब लोगों ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराया कि एक व्यक्ति जो पिछड़ी जाति का है, यादव बिरादरी से है, अगर वह भागवत कथा कर रहा तो लोगों ने जाति पूछ करके उसको अपमानित करने का काम किया और ऐसा कृत्य करने का काम किया जो शायद ही आज के इस युग में पूरी दुनिया के किसी कोने में घटित होता हो कि मानव मूत्र से उसको जो है छिड़क करके उसको पवित्र करने की बात की गई हो। शायद पूरी दुनिया की यह पहली नजीर होगी, आजादी के इतने वर्षों बाद देश के लिए भी और पूरी दुनिया जहां वैज्ञानिक युग में जी रही है। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी ना उसको वैज्ञानिकता पर भरोसा है, ना संविधान पर भरोसा है और ना पिछड़े दलित जो अल्पसंख्यक हैं, जो पीडीए की बात समाजवादी पार्टी, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसके हक अधिकार को लेकर के सदैव चिंतित रहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के हक अधिकार को मिटाने का काम कर रही है। तो ऐसी जितनी भी भर्तियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं वो सभी आरक्षण अधिनियम का पालन नहीं हुआ और वहीं पर जो हमें राइट ऑफ इक्वलिटी और राइट ऑफ फ्रीडम, जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारे भारत के संविधान का अंग है, आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको खत्म करने का काम किया। अगर हमें शिक्षा लेने का अधिकार है तो हम शिक्षा दे क्यों नहीं सकते? सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा और ये चर्चा का विषय बनता है कि क्या आप देश को फिर से उसी पुराने हालात में ले जाना चाहते हो? आज कोई भी विरोधी पार्टी का व्यक्ति, खासतौर से समाजवादी पार्टी का अगर व्यक्ति है या विधायक है, सांसद है या कार्यकर्ता है, वह सरकार की नीतियों का विरोध करता है तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने का काम किया जाता है, उसका उत्पीड़न करने का काम किया जाता है। इन्हीं परिस्थितियों में जब छत्रपति साहू जी महाराज ने अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ राजआज्ञा जारी करके ऐसे शोषित वंचित लोगों को, जब उनको अपनी चिकित्सा कराने का अधिकार नहीं था, अस्पतालों में जब बीमार होते थे तो उनको चिकित्सा नहीं दी जाती थी, अछूत समझ करके दूर कर दिया जाता था, छत्रपति साहू जी महाराज ने राजआज्ञा जारी करके उनको चिकित्सा सुविधा लेने का अधिकार दिया और राजआज्ञा पत्र में यह भी निर्देश किया कि जो भी कर्मचारी या चिकित्सक इस राजआज्ञा की अवहेलना करेगा वह दंड का भागीदार बनेगा। उन परिस्थितियों में आज क्या हो रहा? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारा जो राइट ऑफ जो इक्वलिटी है उसे खत्म करके जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उसको खत्म करने का काम कर रही है। जो आरक्षण इतने दिनों के लंबे संघर्ष के बाद जो हमें मिला है, आज उस आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां पर पीडीए का बेटा, कम लिखा पढ़ा लिखा बेटा जहां जा करके नौकरी करता है, आज केंद्र सरकार के रेलवे विभाग में देख लेंगे तो बड़ी नौकरी के अलावा जितनी भी छोटी नौकरियां हैं जहां पर पीडीए जा करके नौकरी करता था वो सब आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी जा रही है, जिससे पीडीए के बच्चों, जो पीडीए का व्यक्ति आज भी वहीं पर जाकर के काम करता है, हर एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर के देख लीजिए 4th क्लास का जो एम्प्लॉय होगा वो पीडीए का ही होगा, लेकिन जब वो सरकारी कर्मचारी होता था तो उसको 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी जिसमें अपने बच्चों की पढ़ाई कराता था और बुजुर्गों की दवाई कराने का काम करता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर दिया तो वही व्यक्ति वही काम करेगा, उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन उसको बदले में 12-13 हजार रुपए में संतोष करना पड़ेगा, ना अपने बुजुर्गों की दवाई करा पाएगा, ना बच्चों की पढ़ाई करा पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है। तो बहुत जल्द अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जिस तरीके से कथावाचकों पर एक्शन हुआ है उस पर अखिलेश यादव जल्द ही प्रतिक्रिया देंगे। उससे पहले एक और खबर का रुख कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने तेज प्रताप को कॉल किया। अखिलेश ने तेज प्रताप यादव को वीडियो कॉल किया। अखिलेश यादव ने पूछा कहां से चुनाव लड़ोगे, और ये पूरा वीडियो जो है वो आपको दिखाएंगे। तेज प्रताप यादव ने जवाब दिया, लखनऊ में जल्द होगी मुलाकात। तो अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को वीडियो कॉल किया है और उसके बाद अखिलेश ने पूछा कि कहां से चुनाव लड़ोगे। ये वीडियो दिखाते हैं पहले आपको। जो है मिलेगा, हाँ हीरो है सब। तो कहां से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। तो कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे इधर ही आएंगे हम।
ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक ठीक, 1-2 दिन पहले मैं कॉल कर लूंगा आपको। कार्यक्रम करते हैं जो है हीरो।